हम्म, मुझे ऐसे याद हो रहा है कि 16 आहुतियां होती है करके। कहाँ पढ़ा ये तो मुझे ध्यान नहीं है, पढ़ा है या सुना है, लेकिन मेरे इसमें है लेकिन कि 16 16। सुना हुआ, लेकिन इसका मतलब जी है अधूरा सुना है या अधूरा जी पढ़ा है। आचार्य जी। इसमें कोई कमी रह गई है अभी। अब देखता हूँ किससे पूछूं तो वो बता पाए। हाथ तो खड़े बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग भी कैमरा ऑन रखो, सब लोग। यहाँ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे कैमरे ऑफ हैं। रामधारी जी बताएंगे। सर जी, एक टाइम में 16 आहुति देते हैं। एक दिन की पूछ रहा हूं मैं। प्रत्येक दिन मनुष्य की को 32 आहुति होगी। हाँ, 32 आहुतियां देनी होती हैं। विष्णुप्रिया जी सुन ये लिया? स्वामी दयानंद का है। हाँ जी। जी जी प्रातः आचार्य काल की जी। 16 आहुतियां कम से कम और सायंकाल की भी। तो एक मनुष्य जी को आचार्य। प्रतिदिन, ये ध्यान रखना है, 32 साल। प्रतिदिन, ये नहीं है साल में एक बार, प्रतिदिन 32 आहुतियां देनी होती हैं। तब जाकर के वो जो उसका कर्तव्य है वो पूरा होता है, नहीं तो पूरा नहीं होता, वो पाप का भागीदार बनता है। क्योंकि वो अपने शरीर से दुर्गंध छोड़ता है, सांस से दुर्गंध छोड़ता है, खान पान का सामग्री होती है उससे दुर्गंध आदि होती है, बहुत सारे दोष कहलाते हैं। तो इन दोषों को दूर करने का तरीका यही होता है कि वो यज्ञ नमस्ते करके अपने, आचार्य जी। नमस्ते जी, यज्ञ करके इन अपने कर्तव्यों को पूरा करे, जो दोष हुआ था वो फिर ठीक हो जाता है। चलो जी, अब मंत्र पाठ होगा पहले। नमस्ते। हाँ जी, देख रहा हूँ किसको कराने की आज बात करनी चाहिए। नमस्ते आचार्य जी। सरोज तो लंबा हाथ खड़ा करती है अब तो, ऐसे वाला कि मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास करा सकती हूँ अब तो। तो दो चार चीज आई है तो उसमें तो हाथ खड़ा करते हैं, बाकी तो वैसे तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया उच्चारण, इसमें कोई शक नहीं है, काफी वो ठीक करते काफी हो। मिथिलेश जी काफी माथा मारी हमारे साथ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई 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 बात बात नहीं। नहीं, ठीक है। मैंने कहा कोई बात अच्छा नहीं, लगा। औरों को भी अवसर तो सबको मिलना है ना। हाँ सही इसीलिए बात, सही बात थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। रामधारी जी आप करा सकते हो ये वाला मंत्र? हाँ जी, जवाब तो दो जल्दी से। आचार्य जी, मैं नहीं करवा सकता, मेरा पूरा याद नहीं है। पूरा याद नहीं है, अच्छा ठीक है। आचार्य जी मैं बोलूं? नहीं जी, वैसे बोलने वाले को नहीं बोलने देंगे, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं बस। जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनमें से अभी आपका चुनाव हो रहा है कि किसको कहा जाएगा, फिर वो मंत्र का पाठ करेंगी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। चलो जी, चंदा सचदेवा जी आप शुरू करो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब मिथिलेश बताएंगी गलती कहाँ हुई है। ये शुरू में ना सहना भवतु में व आधा बोल दिया। बिल्कुल ठीक किया, यही मैं और सोचना चाह रहा था कि आप इतनी सूक्ष्मता को पकड़ोगे कि हो जाओगे कहीं पर। जो सहना ववतु, व के बाद दूसरा व भी वो पूरी पूरा आना होता है। अगर वो ववतु जल्दी बोला तो वो आगे आगे वाला आधा वो आधा बन गया, ववतु बन गया, ववतु, व वतु, ववतु। तो अगली बार चंदा जी अब पूरा इसका ध्यान रखना है ताकि और बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, बाकी आपका सारा ठीक है। ठीक है जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है। सूचना तो मैंने बहुत सारे ग्रुपों में डाल दी है, लगभग 10-15 ग्रुप पर डाल दी है, जो हमारी प्रतियोगिता होने वाली है बच्चों की। और जो बच्चे आ सकेंगे तो आएंगे आर्य समाज मयूर विहार फेज 1 में, और जो बच्चे नहीं आ सकेंगे उनके लिए प्रतियोगिता होगी दीपावली के बाद। वो होगी ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो घर में बैठ करके हो जाती है प्रतियोगिता। तो हम चाहते हैं कि पहले तो विचार ये था कि ऑनलाइन भी यहीं से करें, लेकिन उसमें जब हमने खर्चा सुना तो हमारे तो होश उड़ गए। मैंने कहा जी इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक स्क्रीन होगी, एक वो कैमरा होगा, एक बहुत बड़ा यंत्र आता है उसके माध्यम से होता है, इधर से उधर उधर से इधर वो कैमरा जाता रहेगा,
मैंने कहा जब तक सबके सब इन्वॉल्व नहीं होंगे, मान लो मैं ऑनलाइन अगर कर रहा हूँ, जैसे अब लेके बैठा हूँ, तो आप सिर्फ मेरे को देख पा रहे हो, ठीक है। अब जो मैं अगर स्टेज पर बैठा हूँगा तो मेरे पीछे तो कोई बच्चा ही नहीं बैठा होगा वैसे भी, और उसका फिर क्लोजअप नहीं आ पाएगा, पता भी नहीं लग पाएगा, पूरा ग्रुप का ग्रुप आर्य समाज का दिखाई नहीं देगा वहां बैठे बैठे। तो इसलिए वो विचार मैंने छोड़ दिया। फिर अब विचार ये किया कि उनकी प्रतियोगिता ऑनलाइन करेंगे। जो बच्चे, कोई बेंगलोर में है, कोई आप कहाँ हरिद्वार के पास है, कोई देहरादून है, कोई अमृतसर में है, कोई विदेश में भी बैठा है, तो उनको अवसर मिलेगा। तो तरीका यही होगा कि चलो ऑनलाइन करेंगे तो उनको भी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। अब मैं गार्गी गुप्ता से बोल रहा हूँ, माइक ऑन करें और वो अब एक बात बताएंगी जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। नमस्ते आचार्य जी। ये बताओ कि ऑनलाइन प्रोग्राम करने में अधिक लाभ होता है या जो सामने बैठ करके प्रोग्राम होता है उसमें ज्यादा लाभ होता है, किसमें होता है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। गार्गी जी जल्दी जवाब देना है, फटाफट। आचार्य जी, आमने सामने बैठने में ज्यादा लाभ होता है, लेकिन जब दूर दूर के नहीं कोई आ सकते तो फिर उसमें ऑनलाइन भी ठीक है। ठीक है। अब जो आपने ये बोला कि सामने बैठ करके ज्यादा लाभ होता है, उस कारण क्या है इसका? उसमें साथ के साथ कोई कमी वगैरह जो भी बोलने में हिचकिचाहट होती है, उससे मतलब आपस में खुलने का ज्यादा हो जाता है। चलो जी, अभी और उत्तर इसका चाहिए। अभी थोड़ा कम उत्तर आया है ये वाला। पद्मा चावला जी आगे बताओ इसके बाद। आचार्य जी, जो आमने सामने का होता है वो आई कांटेक्ट जो होता है उससे बच्चा बहुत ज्यादा गेन करता है उससे। इसलिए बच्चे का आई कांटेक्ट होना या हमारा भी जैसे होता है, तो हम जितनी तत्परता से, जितने अच्छी तरह से सामने वाले को सुनते हैं, कभी कभी जो हम ऑनलाइन होता है उससे ध्यान हमारा भटक भी जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है बच्चे का। आमने सामने का जो प्रतिभागी होते हैं उनका ज्यादा ही अच्छा होता है। ठीक कहा आपने। बाकी एक कारण ये भी होता है कि ऑनलाइन करने में क्या होता है कि जो कोई नेट की समस्या आ जाए तो बच्चे को जो आंसर वो दे रहा होता है और सुनने वाला सुन रहा होता है, वो कई बार तो वो ये या तो समझता है बच्चे ने गलत बोल दिया, अब बेचारा वो ठीक बोल रहा है और हम गलत समझे बैठे, तो उसका तो अन्याय भी हो सकता है फिर। तो इसलिए ये जो सामने आमने का है कार्यक्रम, ये ज्यादा उपयोगी होता है। आई कांटेक्ट जो बात की है बिल्कुल ठीक है। सामने आमने होने पर आप 1-2 मिनट ज्यादा भी उससे बात कर सकते हैं, और कुछ विशेष बात करके, और जितने और जनता जनार्दन भी सामने होती है। बच्चों की प्रतियोगिता जब होगी उसमें तो शायद लगभग एक बच्चा घर से जुड़ेगा, लेकिन जब हम आर्य समाज में कर रहे हैं तो वहां आर्य समाज के और भी सदस्य भी बैठे होंगे, तो उनको भी ये लाभ होगा। तो इस तरह से जो इस प्रकार का कार्यक्रम है वो ज्यादा लाभकारी होता है। ऑनलाइन तो एक मजबूरी थी कि जिस वजह से ये सारे ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हो गए, तो भाई जाना आना बंद हो गया, कोविड का भय हो गया कि बीमारी हो सकती है, पता नहीं कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, बहुत भयंकर परिणाम आए, पूरा देश नहीं पूरे संसार के अंदर हालत खराब हो गई। और उस समय तो जब मुंह पे ऐसे पट्टी सी बांध के जाते थे ना, ये लगाकर, डर लगता था कि भाई ये कहीं सारी उम्र का तो ये मुसीबत नहीं खड़ी हो गई, ऐसा अनुभव होने लग गया था। और जो किसी जगह पर ऐसा गलती कर बैठता था और किसी जगह पर हाथ लगा लेता था और उसको वो हो गया, तो बस समझ लो उसके तो शामत ही आ जाती थी कि भाई पता नहीं अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कोई पता नहीं लगता था। आचार्य जी, मुझे एक प्रश्न और पूछना था कि हाँ, ये जो पूछो। कंपटीशन प्रतियोगिता जो होनी है, इसमें आप क्या कुछ प्रश्नोत्तरी देंगे? हाँ हाँ, लिखा हुआ है, 100 प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे। ठीक है। प्रश्न और उत्तर भी भेजे जाएंगे बकायदा, क्योंकि इसमें ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हाँ आर्य जी। समाज से परिचित ना भी हो। हाँ जी। हाँ जी। तो हमने गुरुकुल में भी 1-2 आपस में आसपास बात की है। हाँ जी। वहाँ के आचार्य हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, मंत्री हैं, उनसे बात की है। और अच्छा। संतोष नंदवानी जी बहुत रुचि ले रही हैं, इसलिए उनका नाम भी उसमें रखा हुआ है। आर्य समाज की प्रधाना वैसे ही है वो, महिला आर्य समाज की। तो इन्वॉल्व करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर जुड़े। हमारा वेद प्रचार करने का माध्यम केवल प्रवचन नहीं होता है,
केवल हवन कर लेना पर्याप्त नहीं होता, उसके माध्यम से तो बच्चों को जोड़ना है और फिर उनको ऐसा ज्ञान बांटना है जो उनके समझ में ऐसा बैठ जाए कि सारी जिंदगी भर का उनका कार्यक्रम बन जाए बढ़िया। सारी उम्र के लिए उनको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए बातें कि हमारा वैदिक सिद्धांत होता क्या है। अब हवन में जो आहुतियां देंगे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि वही अपने हाथ से आहुति डाल रहे हैं, एक पुण्य कर्म कर रहे हैं, उनको समझ में आ गई कि अच्छा काम है, वो अपने जीवन का एक भाग बना लेंगे कल को। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस प्रकार के जो प्रयोग करते हैं, हम प्रतियोगिताएं करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरस्कार मिलना, उत्साह बढ़ना होता ही है, और इसके साथ साथ उनको प्रमाण पत्र देना, ये भी एक उनका उत्साह बढ़ाने का कार्यक्रम होता है। तो खान पान का जैसे होता है, भाई प्रसाद रूप में आर्य समाज से निवेदन किया हमने, वहां बच्चों को कुछ खाने पीने का पैकेट भी देंगे। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बहुत जरूरी है। और हमने पिछले वर्षों में जब आपका सारा परिणाम सुनाया था, 12 या 13 प्रतियोगिताएं हुई थी, और किसी ने 11 में पुरस्कार, किसी ने 12 में, किसी ने 10 में, 6-7 तक जिसने पुरस्कार लिए थे तो उनका नाम सब दे दिया गया था। तो ये प्रतियोगिताएं आप लोगों के लिए भी लाभदायक है और बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है ही। आपका जीवन का तो खाका है वो खिंच चुका है, पता लग चुका है, क्या बनना था बन चुके हैं, लेकिन बच्चों को भी बनाना है। अभी उनको तो समझाना है कि भाई देखो क्या गलत है क्या ठीक है। जब अब प्रश्न उत्तर आपके सामने आएंगे तो मैंने कुछ चीजों को थोड़ा विस्तार से उत्तर भी लिखा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया कि सारे बच्चे फिर घबरा ना जाए भाई ये इतने लंबे लंबे उत्तर देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर विस्तार भी किया ताकि बच्चे समझ पाए कि हम इसका उत्तर, कोई अगर कल को हमसे पूछे, कोई और बच्चा भी जैसे उनसे बात करे पूछे, क्योंकि बच्चे आपस में बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो कोई ना कोई चर्चा करते हैं। जिन बच्चों का ऐसा मन का भाव होता है तो वो ऐसी विचारधारा को भी आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, अरे बच्चे तो ऐसा कर सकते हैं। तो उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कि वो जब सीखेंगे और इसका उत्तर ढंग से देंगे। इस बार पुरस्कार भी ज्यादा रखा है, 2100 रुपए प्रथम है, 1500 रुपए द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार 1100 रुपए, और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपए के 5 पुरस्कार देंगे वो सांत्वना भी, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का उत्साह बढ़ा सके। और आप लोगों ने बहुत सारा जो सहयोग किया है वो पैसे मैंने अपने लिए थोड़ी प्रयोग करने, हम तो बच्चों के लिए, और ये जो आपने पुस्तक के लिए जो कहा, निवेदन किया, ये छप जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो कार्य मैंने पिछली बार भी बताया था, वो शुरू हो गया है और थोड़े दिन में मेरे पास वो आएगा। जब वो पूरा टाइप करके भेजेंगे फिर एडिटिंग शुरू होगी, जो गलतियां होंगी अशुद्धियां होंगी ठीक करेंगे, फिर 2 बार 3 बार जितनी बार चेक करना पड़ेगा करेंगे, और एक पुस्तिका का रूप फिर आपके सामने आएगा। और आपको फिर सबको पुस्तिका फिर मैं भेजूंगा, तो आपका पता वगैरह सब मंगाऊंगा पूरा, तो अपना नाम पूरा पता फिर आपको बाई पोस्ट बाई कोरियर आपके पास वो पहुंचेगी। चलो जी, ये तो हमारा होया ये आयोजन, जो आगे की प्रतियोगिता की बात कर रहे थे वो आपको सारी सूचना मिल गई। अब हम आ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की उस पढ़ाई पर जो आज हमने चला है। जी मंत्र पूछने थे, मेरा तो हुआ ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, मंत्र पूछने थे, वो भी पूछेंगे भाई जी, वो भी पूछेंगे जी। 10-15 मिनट लगभग ये पढ़ेंगे, फिर मंत्र पूछेंगे आपसे। अब ये कहाँ से पढ़ना है पता है किसी को? जी आचार्य जी, मुझे पता है। पता है ये आचार्य? प्रश्न, जब जीव को पूर्व का ज्ञान जब नहीं। जीव को पूर्व 204। हाँ जी, जहाँ प्रश्न लिखा हुआ है जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं, यहीं से है? जी ठीक है जी, चलो आप भी पढ़िए पढ़िए। पेज नंबर बता दीजिए। 204 है हमारे पास, हमारा बड़ा सत्यार्थ प्रकाश है ये वाला। हाँ ठीक है जी। पेज नंबर 204। चलिए पढ़िए, रवि बाला जी पढ़िए। आचार्य जी, मैं पढ़ूं? रवि बालाजी को बोल दिया। जी जी, पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़िए पढ़िए। प्रश्न, जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर उसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था, उसी का वह फल है, तभी वह पाप कर्मों से बच सके। उत्तर, तुम ज्ञान के कै प्रकार का मानते हो?
प्रश्न, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 8 प्रकार का। उत्तर, तो जब तुम जन्म से लेकर समय समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते? जैसे एक अवैध और एक वैद्य को कोई रोग हो, उसका निदान अर्थात कारण वैद्य जान लेता है और अविद्वान नहीं जान सकता। उसने वैदिक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं, परंतु ज्वर आदि रोग होने से अवैध भी इतना ज्ञान जान सकता है कि मुझसे कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटती बढ़ती देख पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते? और जो पूर्व जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्य आदि दुख, बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य, धनाढ्यता और निर्बुद्धिता उसको क्यों दी? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है। प्रश्न, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है, जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता, किसी को काटता, उखाड़ता, किसी की रक्षा करता, बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं। जो उसको दंड दे सके वह ईश्वर किसी से डरे। रुक जाइए अभी जी। हाँ जी, अंजू चौधरी बोलो। आचार्य जी, ये जो बताए हैं कि 8 प्रकार का, ये बताया ना प्रश्न में, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से 8 प्रकार का, तो इसमें 8 प्रकार कौन? एक तो ये है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये तो 5 हुए ना, तो या 3 प्रत्यक्ष वाले हैं, समझ ये नहीं है मुझे। तो फिर प्रत्यक्ष के 8 प्रमाण कौन से हैं? वो जो पहले पढ़ाया है, सत्य, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतय, अर्थापत्ति और अभाव। मिथिलेश जी आराम आराम से बोलो सारे, दोबारा अच्छा। बोलो, दोबारा बोलो। सत्य, एक मिनट, गया। याद है 8 के 8? हाँ जी, हाँ जी। बोलो, प्रत्यक्ष, आराम से बोलो। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान, उपमान, उपमान, शब्द, शब्द, ऐतय, ऐतय, अर्थापत्ति अर्थापत्ति और मैं अब रहेगी ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतय, अर्थापत्ति, शब्द और अभाव। आप्त पुरुष, आप्तों के द्वारा, जैसे ऋषि लोग हैं। अंजू जी समझ आया? प्रत्यक्ष, हाँ अनुमान, जी, तीन तो मुझे याद थे, ये नहीं पता था 8, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, हर चीज हर समय याद नहीं रह सकती, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पर संदेह लगे तो उसको हम हाँ जी, दोबारा से आगे दोहरा सकते हैं। अर्थापत्ति। चलो जी आगे बढ़िए। आगे जी। उत्तर, परमात्मा जिसलिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता, इसीलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित हुए। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसी से किसी से नहीं डरता। प्रश्न, परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर,
उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वह भी अपराधी अन्यायकारी हुए। प्रश्न, बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता, छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो। बाजार में हो कि उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल। एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है, दूसरे बिना जूते पहरे नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इसमें ये जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राण विभाग अर्थात वकील के पास जाऊं या सरिश्तेदार के पास। आज हारूंगा तो जीतूंगा ना, न जाने क्या होगा। और कहार लोग तमाकू पीते परस्पर बातें चीते करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं। सो वह जीत जाए तो कुछ सुख और हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाएं और वे कहार जैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजदूर कंकर पत्थर और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको झट ही निद्रा आ जाती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो। उत्तर, यह समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं तो सुख दुख बराबर होता। तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते। देखो एक जीव विद्वान पुण्य आत्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख, दूसरे को सब प्रकार का दुख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुंदर सुगंधित युक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धपान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। और जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर चाकर, खिलौना, सवारी, उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता है, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में भूसा, थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसका चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा। उन्हें सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है। परमेश्वर के हाथ है, जैसे उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। तो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। रुक जाइए। जी। कुल मिलाकर के सारी बात का जो निचोड़ है वो ये है कि ईश्वर न्यायकारी। जी जी। वो अपने मन से कुछ नहीं करेगा और जैसा जीव कर्म करता है उसके अनुसार वो उनको माता पिता के माध्यम से संसार में भेज देता है। दरिद्र भी बताया गया कि दरिद्र माता पिता भी मिलते हैं और राजा रानी के वहां पर भी बच्चे का जन्म होता है।
जिसने जिस प्रकार के कर्म किए हों उसको वैसा जन्म ईश्वर प्रदान करता है। और यदि ये व्यवस्था न माने और उन्हें कुछ कुछ उदाहरण दे करके प्रश्न के रूप में कहे, जैसे माली किसी भी पौधे को काट छाट दे, उसकी मर्जी है, क्योंकि माली है, वो उसका अधिकार है। तो यहाँ इन्होंने उत्तर दिया कि जो बुद्धिमान माली होगा ना, वो ऐसे ही किसी को नहीं काट छाट देता। जो फूल वाले हैं उनको अच्छे से रखेगा, व्यवस्था करेगा उनकी, अर्थात जैसा जैसा जिसके साथ जो उचित है वैसा काम करेगा। और इसी प्रकार से ईश्वर भी बिल्कुल न्यायपूर्वक हमारे कर्मों का फल देता है, अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं करता है। जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि भाई राजा है, वो तो हमारा राजा को तो पूरा अधिकार है, वो जो चाहे सो करे। मैंने कहा अगर ऐसा करेगा तो उसकी जो योग्यता है उस पर लोगों को संदेह हो जाएगा, वो उसका सम्मान करना बंद करेंगे, तो कहेंगे न्याय नहीं करता, ये राजा अच्छा नहीं है। तो हमको वैदिक सिद्धांतों के अनुसार इस बात पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। ईश्वर के इतने सारे जो गुण हैं, अनंत गुण, उनमें से आर्य समाज के दूसरे नियम में जो गुण बताए गए हैं उसके अनुसार जब विचार करेंगे तो हमारा दिमाग आराम से शांत हो जाएगा कि बिल्कुल ठीक व्यवस्था ईश्वर की। कोई इतनी सी रत्ती भर भी जिसके अंदर ना दोष है ना कोई कमी है, कोई न्यूनता नहीं है, वहां पर पूर्ण व्यवस्था है उसकी। कहीं पर भी अन्याय की बात नहीं हो सकती वहां पर। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं, जब प्रश्न करते हैं बच्चे आपस में, कभी कभी मजाक रूप में भी बात कर देते हैं, कभी कभी बड़े भी ऐसी गलती एक प्रकार से कर देते हैं। वो कहते हैं भाई ये क्या पड़ी थी दुनिया बनाने की ईश्वर को। बड़े भी बोल देते हैं क्या क्या पढ़ा, क्या था भाई, क्या है, क्या क्यों बनाई दुनिया ईश्वर ने। किसी बात में कोई दुख सुख चल रहा हो ना, तो इंसान ऐसे ऐसे वाक्य बोल देता, फिर सामने वाला भी कहता है हाँ भाई पता नहीं ईश्वर को क्या पड़ी थी दुनिया बना के, वो ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा है, दुखी हम हो रहे, बताओ। ऐसे ऐसे वाक्य बोलते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है, उनको ये बात पल्ले नहीं पड़ती। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म का फल देने का तरीका है ये। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं पाओगे, कर्म करोगे तो फल तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर ने बैठे बैठे बिना सोचे समझे बिना विचारे ये दुनिया बना दी और किसी को कहीं भी भेज दिया, किसी को पशु बनाया, किसी को कीड़ा बनाया, किसी को इंसान बनाया। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होने पर महान्याय कहाएगा और संसार के लोग इनसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाएंगे फिर, जहां वो न्याय करते हैं। ऐसे उसको फिर कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा ईश्वर की व्यवस्था पर। तो इसलिए ये बात हमें समझनी चाहिए अच्छी तरह से कि हम कर्म करे बैठे हैं और उसके फलस्वरूप ईश्वर ने हमको संसार में भेजा है। जहां भेजा बिल्कुल ठीक जगह पर भेजा, कोई गलती नहीं हुई है। और लोग इस मामले में तो चाहे थोड़ी देर में किसी बात को सुनते सुनाते मान जाएं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं भ्रम में फंस जाते हैं। वो क्या बात करते हैं सुन लीजिए। घर में ऐसा लगा किसी को कि ये मृत्यु हो गई, सारी तैयारी हो गई जी, शव यात्रा चल पड़ी, ले गए वहां पर, और जब लेटाया गया तो वो उठ बैठा व्यक्ति। अब उठ के बैठा तो ये तो कुछ तो डर गई, भाग गई कि भूत आ गया ये तो कोई कहने लगा भाई ये भूत तो कुछ नहीं होते, लेकिन ये क्या हुआ ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। वहां पर वो ईश्वर की गलती निकालते हैं, शायद ईश्वर से गलती ये हुई, इस नाम का कोई दूसरा था और उठा लिया इसको ईश्वर ने। तो जब इसको पता लगा ईश्वर को कि ये गलती हो गई, तो इसने इसको जिंदा कर दिया और उसको वहां मार दिया। तो ये अज्ञानता की बातें हैं सारी। ईश्वर थोड़ी सी भी कभी भी गलती या न्यूनता कोई किसी प्रकार की नहीं करता। और अब तो आचार्य जी 2-3 घंटे बाद तो किसी में जीवन नहीं आ सकता। पूरी बात करने दो, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर आ ही जाए जो मैं बात अभी पूरी करूंगा। तो फिर व्यक्ति कभी ये प्रश्न करता है कि भाई आखिर ये हुआ क्या था। फिर जिसको समझ लिया गया और सबने, डॉक्टर ने भी फैसला कर दिया
डिक्लेयर कर दिया कि मृत्यु हो गई और ले गए और वहां पर वो जीवित होके बैठ गया, तो ईश्वर ने मान लो गलती नहीं की तो लेकिन ये क्या हुआ फिर, इसका तो अर्थ बताओ क्यों हुआ ऐसा। तो इसका उत्तर ये होता है कि जो आप, चाहे डॉक्टर भी हो, चाहे आप हो, चाहे बुद्धिमान से बुद्धिमान कोई भी क्यों ना हो, वो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, वो संसार का नियंता नहीं है, वो सारी बातें नहीं जान सकता। और वो जो प्राण उसके आपको लगा कि नस नहीं मिल रही, गया ये, ऐसा आपने अनुभव कर लिया और सारी तैयारी की, इसको संस्कार करना पड़ेगा, वो बाई चांस वहां पर वो प्राण वापस क्या अंदर ही थे, अभी तो निकले ही नहीं, और हम समझ बैठे थे कि प्राण हमें नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने एक बार फैसला सुना दिया कि ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। वास्तव में वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जो उदाहरण है, इसी घटनाएं आप भी दे सकते हो, आपने कभी सुनी भी होगी और हो सकता है किसी ने देखी भी हो, लेकिन ये घटनाएं मात्र हमारी अज्ञानता का सूचक है, बस ईश्वर की गलती का सूचक नहीं है। ये ईश्वर से गलती हो गई, इस नाम का किसी और को लेना था। और एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी बकायदा, बहुत बढ़िया मूर्तिकार था वो, मूर्ति इतनी सुंदर बनाता था कि उसने दुनिया की तो मूर्तियां बनाई। एक दिन उसके अपने मन में आया कि भाई मैंने दुनिया की तो बना डाली, अपनी क्यों ना बनाऊं। अपनी भी बनाई उसने और 10 बना दी उन्हें इकट्ठी अपनी। अब क्या हुआ, अब ये कहानी है बस, समझ लो, असली तो कुछ नहीं है। उसे पता लगा यमराज आ गए लेने। क्या हुआ, वो भाग करके उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया जाके, वो सांस रोक करके खड़ा रहा और यमराज यूं ढूंढ रहा है, देख रहा है एक एक को ध्यान से। वो निकाह यार एक बोला था इस नाम का, ये तो 11 खड़े हैं यहाँ पे, अब मैं क्या करूं। वो तो वापस चला गया। जब वापस चला गया तो पूछा ईश्वर ने, भाई क्या हो गया, खाली हाथ कैसे आ गया तू। उन्होंने कहा जी आपने गलती करी है, वो एक नहीं है 11 है वहां पर, आप तो कह रहे उसको ले आओ, कैसे ले आओ बताओ, वो 11 खड़े हैं वहां। तो 11 नहीं है मूर्खानंद, वो एक ही है, वो चालाक है बहुत, उसने मूर्तियां बना रखी हैं अपनी, जा लेके आओ उसको, वो एक ही है। 10 तो मूर्तियां हैं साथ में। अच्छा गलती हो गई जी मेरे से, गलती, मैं जा रहा हूँ दोबारा। यमराज पहुंच गए दोबारा, एक एक के पास जाकर के यूं बहुत ध्यान से देखा, पल्ले अभी भी नहीं पड़ा कि असली कौन सा है। तब उसने क्या वाक्य बोला, कहता है मूर्तिकार हो तो बहुत बुद्धिमान, बड़े कमाल के हो, तुमने इतना गजब का बनाया कि कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन एक गलती कर गए इसमें। वो बोला क्या, यही गलती कर गया, तू बोल पड़ा बेटा, बोल पड़ा। ये बाकी मूर्तियां वो नहीं बोल सकती, तू बोल पड़ा तो पकड़ में आ गया ना, चलो। ये कहानियां होती है, वास्तव में असलियत नहीं होती है, सिर्फ समझने समझाने की बात होती है। तो ईश्वर की तरफ से कभी भी कोई भी दोष, गलती, कोई अपूर्णता, कोई कमी, कोई न्यूनता नहीं हो सकती। परफेक्ट जिसको बोलते हैं वही है, बस एक अकेला, उस जैसा ना कोई था, ना है और ना हो सकता है कभी भविष्य में। ऐसा है वो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अंत में भी पूर्ण बच जाता है, बताओ कमाल तो ये है। अब ये आप में से प्रश्न हो रहा है कि उत्तर आपको देना है, अंत में पूर्ण कैसे बच जाता है, ये उत्तर देना है। हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, हाथ खड़े देखने हैं, तब आपसे प्रश्न होगा। प्रश्न कर दिया, उत्तर आपने देना है। हाँ जी, कोई हाथ खड़ा है अभी तक? नहीं खड़ा अभी तक। पद्मा चावला जी ने हाथ यहाँ रखा हुआ है या हाथ खड़ा है, पता नहीं लग रहा अभी तक। अभी हाथ खड़ा दिखाई तो नहीं दिया भाई, क्या बात है भाई। अब तो सत्यार प्रकाश इतना सारा पढ़ लिया, ये उत्तर तो आ जाना चाहिए था अब तक। इधर से नाम ढूंढो फिर, और क्या करो। इधर वाले तो दिखाई दे रहे हैं, वो तो हाथ ही ना खड़े कर रहे। हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ रचना का। चलो रचना बोलो जवाब। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी वो विनाशक यानी प्रलय करता जाता है, तो वो पूर्ण प्रलय भी पूर्ण तरीके से कर देता है, पूर्ण विनाशक। अरे मेरा प्रश्न क्या था, प्रश्न सुना है? हाँ जी, यही तो पूछा था कि वो मतलब
वो अंत में पूर्ण कैसे हो जाता है? तो सृष्टि का जब अंत करता है तो संपूर्ण अंत करने के कारण वो ये देखा, यही तो गलती हुई है। देखो जो आप बोल रहे हो, संपूर्ण अंत कर देता नहीं था प्रश्न। चंदा सचदेवा जी बोलो। कि ईश्वर जो है, जैसे दूसरे नियम में लिखा है ईश्वर अजन्मा है, तो ईश्वर का प्रलय तो वो करता है, औरों का नाश होता है, लेकिन ईश्वर तो हमेशा, ईश्वर का कभी अंत नहीं होता। ईश्वर अभी भी बढ़िया उत्तर नहीं मिला। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलो। आचार्य जी प्रयत्न कर रही हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, वो नाम भी हूँ। सब प्रयत्न ही तो कर सकते हैं, बोलो। जी, परमात्मा स्वसत्ता से बनाता है प्रकृति की और आत्मा को, प्रकृति की उसको इकट्ठा करके आत्मा के साथ में, और बाद में खुद सब जगह वह वर्तमान होता है। परंतु जब वो नष्ट होती है तो प्रकृति नष्ट होती है, आत्मा अपनी जगह पे जाती है। परमात्मा तो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो ईक्षण करके अपनी सत्ता से बनाता है। देखो जी, मैं तो बिल्कुल ऐसा छोटा सा और बिल्कुल सपाट सीधा सा उत्तर चाहिए, थोड़ा घुमा फिरा करके नहीं। हाँ मिथिलेश बोलो। ये कहते हैं कि जैसे शून्य में से शून्य घटाओ तो शून्य ही रह जाता है, तो पूर्ण से यदि पूर्ण ले लो तो पूर्ण ही रह जाएगा, शेष जो कुछ भी बचेगा वो भी पूर्ण कहलाएगा। पूर्ण ना घटता है ना बढ़ता है, वो सदा एक जैसा रहता है। अंजू चौधरी। आचार्य जी वो खंडित नहीं हो सकता और सर्वज्ञ है, क्योंकि वो अगर उसमें से एक कुछ चीज निकल भी जाए, जैसे एक समुद्र में से हमने एक गिलास पानी ले लिया या एक घड़ा पानी ले भी लिया तो भी समुद्र में पानी उतना ही रहेगा। इसी तरह से परमात्मा तो सारी जगह व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त है। अगर वो पूर्ण कोई चीज पूर्ण कर भी दे तो खंडित नहीं हो सकते, परमात्मा का खंडन नहीं। तुम परमात्मा पे ही अटके पड़े हो, इसके बाद बाकी कुछ नहीं बचा क्या? हाँ जी। हाँ जी, प्रेम बहल बताएंगे। रुक जाओ, अभी माइक बंद करो, प्रेम बहल जी बोलेंगे। बोलो जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, परमात्मा जन्मता मरता नहीं है, बंधन रहित है, तो इसीलिए वो पूर्ण ही रह जाता है, मरता नहीं, खत्म नहीं होता। अभी मैंने अंजू को जो कहा कि आप परमात्मा के पीछे क्यों पड़ गए हो, आपने भी उसी बात को वहीं तक रोक दिया। देखो, जब हम इस मंत्र को बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अंत में भी पूर्ण ही रहता है। क्या क्या पूर्ण रहता है, इसका उत्तर चाहिए टोटल। आदर्श मेहता पता नहीं, हाथ तो नहीं खड़ा, लेकिन देखो शायद बताए। परमात्मा अभी नहीं बोलना, नहीं ऐसे नहीं बोलना जी, परमात्मा ऐसे नहीं बोलना जी। पूनम तनेजा जी ऐसे नहीं बोल सकते, हाथ खड़ा करिए बस। आदर्श मेहता बोलो। हाँ जी आचार्य जी, जैसे हम आज ट्यूबलाइट नहीं लगाए तो वो महीने 2 महीने 6 महीने में हमारी वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन चंद्रमा की सूरज की रोशनी कभी पूरी नहीं होती, वो जैसी थी वैसे ही आज है, जैसे वो 100 सालों बाद भी सृष्टि की दोबारा उत्पत्ति होगी तो वैसे ही रहती है। चलो, अभी थोड़ा सा और विस्तार चाहिए था। मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ जी बोलो, संतोष आर्य बोलो। क्योंकि हम यज्ञ करते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, तो पूर्ण परमात्मा पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है, और ब्रह्म से पूर्ण जगत उत्पन्न होता है, पूर्ण में से पूर्ण निकलने पर पूर्ण शेष रहता है। ठहरो, ये पढ़ के नहीं बोलना, पढ़ के बोलना मना है। सिर्फ ये यहाँ का कार्यक्रम चाहिए बस, कि आप बुद्धि से क्या सोच पाए वो वाला उत्तर चाहिए। पढ़ने वाला तो शास्त्रीय वाले उत्तर नहीं चाहिए। इसका असली मकसद होता है कि आप, बच्चा आपसे गरीब वाली जब बात पूछ ले तो आप उसको ये वाले इतने मोटे मोटे शब्द ना पढ़ाओ, सीधे सरल शब्दों में बताओ कि ये पूर्ण के बाद पूर्ण रहता है, ये समझाना है। कैसे क्या रहता है? वो यज्ञ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो। सुखवर्षा जी बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर की प्रत्येक रचना जो है वो सत्यतः संपूर्ण है,
तो वो संपूर्ण ही रहती है। अब फिर ईश्वर पर आकर के ही रुक जाते हो। चलो अब इसका उत्तर सुन लो। आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं अब नहीं जी, अब तो हो गया समय। पहले तो मैंने इसीलिए बोला था हाथ खड़ा किया करो, और कैमरा भी ऑन नहीं करते हो तो फिर था। अब अवसर नहीं मिलेगा। अब तो आपको सुनना है बस। अब सुनिए, मान लो 1 सेकंड के लिए कि आत्माएं हैं 10। 1 सेकंड के लिए मैंने बोला मान लो 10 है। जब प्रलय हो जाएगी तब 9 रह जाएंगी क्या? नहीं, पूरी 10 रहेंगी। जी 10 ही 10 रहेंगी आचार्य जी। जितने परमाणु थे जिनसे प्रकृति बनी और जिससे ये ब्रह्मांड रचा ईश्वर ने, वो परमाणु कम हो जाएंगे? जी नहीं रहेंगे। और ईश्वर का तो आप बखान कर ही रहे हो बड़ी देर से। तो क्या कम होगा? कुछ भी कम नहीं होने वाला। पूर्ण से पूर्ण बचेगा अंत में भी। ये मतलब था इस बात का। आप ईश्वर पर आकर रख गई बार, वो ईश्वर ऐसा है, अजन्मा है, नहीं मरता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप इसी बात का ही ज्यादा व्याख्यान कर रहे हो। आत्माएं कम नहीं हो सकती, प्रकृति के जो परमाणु नहीं हो सकते। गीता तिवारी माइक बंद रखो भी। और परमेश्वर तो जैसे पूर्ण तो वही, उसके लिए तो सारी बात शुरू हुई है। उसी ने तो रचा है सब कुछ। और आत्मा नहीं कम होंगी, परमाणु कम नहीं होंगे, ईश्वर कम नहीं होगा। पूर्ण से अंत में क्या बचा? पूर्ण। ये मतलब है इसका। केवल एक शब्द पर नहीं अटको कि ईश्वर को हम कहेंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी, वो अधूरी बात कहलाएगी। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है अंत में भी, कुछ कम नहीं हो सकता। इतना सा रत्ती भर भी। अब एक बच्चे ने एक दिन मेरे से एक बात कही, और उसके लिए भी जरा हाथ खड़ा करना ठीक से। देवेंद्र गुप्ता जी आप सामने आओ पहले। जल्दी आइए फटाफट। हाँ जी, कहाँ है? अभी तक आई नहीं है। फिर नाम बदलने वाला है, फिर किसी और का आएगा। चलिए गीता तिवारी आइए। माइक ऑन कर दिया। हाँ आइए जी आचार्य जी। गीता, प्रश्न सुन लो। बच्चे ने प्रश्न किया है ये, और उसको समझाना है, इसका उत्तर देना है जी। और प्रश्न ये है उसका। मेरे को स्कूल में सर बोलते थे, कुछ ज्यादातर बच्चे तो सर बोलते थे। तो जो जरा शरारती किस्म के बच्चे होते हैं ना, वो फिर प्रश्न भी टेढ़े मेढ़े ही करते हैं। वो बच्चा प्रश्न कर रहा है, सर आप कहते हो कि ये हवन करने से ऐसा होता है, आपने तो ये सब नष्ट कर दिया, इतनी सारी संविधाएं लेकर के जला दी, घी डाल दिया, सामग्री डाली, इतने सारे जड़ी बूटियां, मेवे आदि सब डाल के आपने सब नष्ट कर दिया। ये है उसका प्रश्न। उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है आचार्य जी कि नष्ट नहीं करा गया है। ये सब अग्नि में भस्मीभूत होकर के वायुमंडल में जाकर के हमारे सुख के लिए, वर्षा के लिए और शुद्ध वायु के लिए, और अब ये देवताओं के मुख में भी गया है। इससे सारा वातावरण शुद्ध हुआ है, ये नष्ट नहीं हुआ है। इससे बहुत लाभ होगा। रही बालाजी बोलिए। जो भी हम यज्ञ में डालते हैं वो कभी पहले आकाश में पहुंचता है, फिर द्युलोक में, अंतरिक्ष में, सब जगह पहुंचता है, और वो हमेशा बना ही रहता है। छोटे छोटे कणों के रूप में या पार्टिकल्स के रूप में वो हमेशा बना रहता है। और जो वातावरण को शुद्ध करने की या वर्षा जल को की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उसकी चलती है। वो कभी नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि 16,000 गुना होकर वो सृष्टि के अंदर फैलता है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, वो अपना स्वरूप बदल लेती है।
तो ऐसे ही जैसे हम एक मिर्च भी डालते हैं अग्नि में तो उसकी सुगंधी कहाँ कहाँ तक फैलती है और हम लोगों को छींके आने शुरू हो जाती हैं, ऐसी ही जो सामग्री और घी और ये सब चीजें हम हवन में डालते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसकी सुगंधी वातावरण को बहुत ही ज्यादा पवित्र कर देती है। और ये तो एक साइंटिफिक भी इसका वो हो चुका है इन्वेस्टिगेशन की, जितना जल रखा गया तो वो इतना ज्यादा शुद्ध हो गया, जो दुर्गंध से पूर्ण जल था वो भी बहुत शुद्ध हो गया। तो यज्ञ में जो डाली गई सामग्री और ये सब चीजें हैं, ये वातावरण को बहुत अधिक ज्यादा पवित्र करती हैं और कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, वो अपना स्वरूप बदलती है। बिल्कुल सही है, यही उत्तर है। तो भाई जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, उनके प्रश्न आ जाएं सामने, तो उनको उदाहरण दे करके समझाना बहुत जरूरी होता है। और आपने बोला वो बाकायदा, और ये ज्यादातर ये जब आर्य समाज के विद्वान भी लोग कहीं जाते हैं और यज्ञ संबंधी कोई बातचीत होती है, प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, तो ये उदाहरण वहां पर मिर्च वाला दिया ही जाता है वहां पर कि आप अगर जो आपके रसोई में संदूक में रखी हुई है मिर्च, तो किसी को कुछ नहीं पता लग रहा मिर्च रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन आप जैसे ही छौंक लगाते हैं तो उसकी धुनी जो उठती है तो खांसी तक पैदा कर देती है, सबको पता लग जाता है कि कुछ हो रहा है, छौंक लग गया। अग्नि का संपर्क होते ही उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ गया और वो सब तक पहुंचा। तो जब ये काम ऐसा हो सकता है, जो पदार्थ अग्नि के संपर्क में आया वो आप पर प्रभाव कर सकता है, तो आपकी डाली हुई शुद्ध घी, 4 प्रकार की जो आपकी सामग्री है, वो सब पदार्थ जब अग्नि के अंदर जाएंगे तो वो आप पर प्रभाव कैसे नहीं छोड़ेंगे। अर्थात कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, उसका स्वरूप बदलता है बस। अब हमने जब समिधाएं डाली यज्ञ कुंड के अंदर, अग्नि जल गई, बहुत कुछ, बाद में क्या बन गया, राख के रूप में हो गई। और ये राख पौधों में भी डाली जाती है। और कोई कोई लोग देखिए मैं भी अपने पौधों में वही राख डालती हूँ। हाँ, कोई कोई तो ऐसा भी करते हैं, इसको चाट भी लेते हैं, खा लेते हैं थोड़ा सा, और कोई इसका तिलक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इसका कुछ ना कुछ सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं कि ये हानिकारक चीज नहीं है। ये इसका इतने सारी चीजों का ये निचोड़ सत्व है यहाँ आकर, और उससे हमारे को लाभ हुआ। पहले ही जब अग्नि जल रही थी तो बहुत ज्यादा लाभ प्राणवायु के रूप में तो उसी समय मिल गया है, और केवल आपको नहीं मिल रहा है, वो दूर तक चला गया है। अभी अब रवि बालाजी ने जब बोला कि वो आकाश में जाती है, ऊपर द्युलोक तक चली जाती है, ये हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाती है। जो कुछ लिखा गया होगा, जो पढ़ा गया होगा, वो भी सब ठीक होगा, लेकिन बहुत दूर तक इसका जो सुगंध है, जो इसका प्रभाव है, वो होता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक सोसाइटी में अगर कहीं हवन होता है ना, कोई मुहूर्त करता है घर का, तो उसकी भी खुशबू सारी सोसाइटी में पहुंच जाती है। तो इतना प्रमाण तो सबके सामने है ना, बाकी का तो द्युलोक का तो पता नहीं है, इतना तो सबको पता है ना कि उसमें जो जो पदार्थ डाले गए, उसका जो खुशबू है, उसका जो रोगनाशक शक्ति है, वो अपना काम कर रही है। हमारी नासिका के माध्यम से हमको वो पदार्थ प्राप्त हो गया। इसलिए जब यज्ञ संबंधी हम चर्चा करते हैं, बच्चों से करें या आप लोगों से करें, तो ये बात जरूर मैं बलपूर्वक कहता हूं कि उसके अंदर पदार्थ अच्छे से अच्छे डालने चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सामग्री डालनी चाहिए, संविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऐसी संविधाओं का चुनाव होना चाहिए जिनसे कार्बन की जो मात्रा है कम से कम निकले। अग्नि जलाने पर कार्बन निकलेगा, ये पक्का है, इसको कोई ईश्वर भी रोक नहीं सकता इस काम को। लेकिन इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने हमें बताया था कि आप इन चुने हुए जो आपको पेड़ बताए गए, उनकी संविधा से आप आहुति डालें। बोलो जी। वही आचार्य जी, कुछ वैज्ञानिक यही कहते हैं कि वन से तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उससे वायु शुद्ध कैसे होगी, वो तो और प्रदूषित होगी। एक कार्य के परिणाम एक नहीं है, अनेक परिणाम है वहां पर। उससे जो अग्नि के माध्यम से इतना उसके प्रभाव को बढ़ाया कई गुना, जो उसमें औषधियां डाली गई हैं वो ज्यादा प्रभावकारी है। अभी और सुनिए, जब आपकी सोसाइटी में, आप अपने घर में भी या कहीं आसपास, जब वो धुएं वाली मशीन छोड़ी जाती है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है और मच्छरों को मारने के लिए, भगाने के लिए ये सब कार्यक्रम होता है, वो सांस के लिए कितना कितना हानिकारक होता है, लेकिन तब भी तो आप उसको छोड़ते हो। इस समय क्या मर तो नहीं जाते हैं उससे, सांस लेना ही पड़ता है ना, चाहे उसमें भी लेना पड़े, लेकिन जिससे हानि हो रही है उनको हटा देते हैं। तो ऐसे ही अग्नि जो जलती है उससे कार्बन तो निकलता है,
कि उसमें जो इतनी सारी औषधियां डली गई हैं, इतने सारे उसके अंदर प्रभावशाली जो तत्व हैं, वो हमको लाभ भी पहुंचाते हैं। नाम मात्र हानि होती है और लाभ बहुत ज्यादा अधिक होता है। प्रवीण सेतिया जी बोलो। मैं बताना चाहती थी, कोरोना काल में ना हमारे घर में रोज यज्ञ होता था, तो हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ था, ये बताना चाहती थी। बिल्कुल ठीक है। और ये भोपाल की भी एक घटना है बहुत वर्ष पहले की। वहां पर भी ऐसे ही हुआ था। जिस परिवार के अंदर यज्ञ रोज होता था, वहां पर उनको गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल सुरक्षित बचे। और कईयों को लकवा हुआ, कईयों को कई बीमारियां हुई, कोई मर गए। वही आखिर इतनी गंदी गैस थी, सांस में गई तो जीवन समाप्त हो गया। अमेरिका की वो कंपनी थी और उस पर कुछ क्या किया आगे पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन चीजों के परिणाम बाकायदा आते हैं। शुद्ध चीजें करोगे तो उसके शुद्ध अच्छे परिणाम भी आएंगे। और आप रबड़ जलाओ और आप उल्टे सीधे चीजें डाल करके आग लगा दो तो फिर उसका परिणाम भी आएगा। वहां पर तो आपने शुद्ध तो कुछ डाला ही नहीं, सब कार्बन जो अधिक से अधिक पैदा हो सकता है वो पदार्थ जलेंगे तो आपको हानि पहुंचाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो लाभ जिससे हो, इसलिए वो काम करना ज्यादा उत्तम है, नाम मात्र हानि हो। क्योंकि देखो, बिना स्वार्थ के दुनिया चलती ही नहीं है, नहीं चल सकती भाई। तो क्या स्वार्थ के बगैर नहीं चलती तो क्या दुनिया चलनी बंद हो जाएगी? क्या दुनिया चलनी बंद नहीं होगी? तो स्वार्थ की मात्रा का देखो आप कि स्वार्थ कितना आपकी मात्रा के लिए होना चाहिए और कितना परार्थ के लिए होना चाहिए। इसको विभाजन कर लो और उस तरह से कार्य करो ताकि पुण्य का क्षेत्र आपका बड़ा हो जाए और जो छोटा क्षेत्र है जिसमें कुछ कमी न्यूनता है वो कम हो जाए। इसलिए एक वाक्य बना हुआ है, वेदों से संबंधित है ये वाक्य। अगर कोई इस बात तक पहुंच गया हो तो हाथ खड़ा कर दे। इससे रिलेटेड है वो थोड़ी सी बात, छोटा सा वाक्य है, संस्कृत में है वो, हिंदी में नहीं है। जैसे मैंने मच्छर मारने वाली एक बात बोली है ना, जैसे यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, ये नहीं है। अंतिम उसका शब्द बोल देता हूं, अंतिम शब्द। अंतिम शब्द है भवति। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। मिथिलेश जी खूब हंस रही है, सोच रही है अब तो आज तो नहीं समझ में आ रहा भाई क्या चक्कर है यहाँ पे। और थोड़ा सा हिंट दूं, न भवति। यज्ञात भवति, यज्ञ से ही सब कुछ होता है। मैं बोल रहा हूँ न भवति, आप भवति करे जा रहे हो। अच्छा, मैं न क्या बोल रहा हूँ, भवति, अंत में है न भवति, न नहीं। अब समझ आया? इसलिए थोड़ा धैर्य से सुना करो पहले। अब मैंने बाकी कोई एक शब्द ही बोला तब तो आप पकड़ लोगे फटाफट, लेकिन सारे फिर भी नहीं पकड़ सकेंगे, सारे तब भी नहीं पकड़। हाँ, प्रदूषणम न भवति, प्रदूषण नहीं होता। नहीं, वैदिक सिद्धांत पर आधारित है ये बात। अब तो हाथ किसी के खड़े नहीं है भाई। चलो अब सुन लो फिर। अरे जी, गीता का श्लोक की बात तो नहीं कर रहे आप? बोलो कौन सा है? वो आपने लिखवाया था, वो अन्न, उससे अन्न होते, बारिश होती है, बारिश से अन्न होती है, यज्ञ से बारिश होती है, वो जिसका अर्थ है ये वाला। ये इससे होता है वाली बात क्यों कर रहे हो? न भवति बोला है, न भवति। अंतिम वाक्य कहाँ समाप्त हो रहा है? न भवति, यहाँ समाप्त हो रहा है। चलो अब सुन लो, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये है कि जो आप यज्ञ कर्म करते हो ना, तो आप इतना सा नाम मात्र वो जो पॉल्यूशन करते हो और इतना बड़ा जो पुण्य का कार्य करते हो, सबको एक सुगंध पहुंचाते हो, रोग नाशक तत्व उसमें डाल करके आप लाभ पहुंचाते हो, तो उससे रिलेटेड है ये बात। मुझे भी पूछनी है बाद में जरा। हिंसा न भवति। अब वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति का उदाहरण और आपको देना है भाई। हाथ खड़ा करो, सोचो जरा कौन सा होता होगा। वैदिकी हिंसा वो करेंगे ना, हिंसा तो करेंगे,
लेकिन वो हिंसा कहलाएगी नहीं। वो कौन सा उदाहरण हो सकता है, सोचिए। यज्ञ के इससे किसी अतिरिक्त का भला आचार्य जी? होता है। स्वराज गुप्ता जी बोलिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ यज्ञ के अतिरिक्त आप पूछ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और आचार्य जी उसमें देश की बाकायदा, रक्षा के सुनो लिए, सुनो, ऐसे मत देश की बोलो, रक्षा के लिए उसमें बाकायदा हिंसा होती है, ये ध्यान रख लेना, होती है बाकायदा हिंसा। और फिर भी उसको कहा जा रहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। हाँ जी चंदा जी बोलो। मेरे ख्याल से जैसे कृषि में किसान से जो भी जीव जंतु मर जाते हैं तो उसको हम मिश्रित कर्म कहेंगे और हिंसा नहीं मानते उसको। वो मिश्रित कर्म की श्रेणी अलग है भी, मिश्रित, वो मिश्रित कर्म की श्रेणी अलग है। एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म, और मिश्रित, वो मिश्रित वाला अलग है। अब जो बात हो रही है वो बिल्कुल हिंसा होती है, लेकिन वो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के क्षेत्र में आता है। तो आचार्य जी जैसे हम संविधा डालते हैं तो उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े संविधा में होते होंगे, उसके उस पे कह रहे हैं क्या आप? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। आचार्य जी देश की रक्षा के लिए जो हिंसा होती है वो भी हिंसा नहीं कही जाती। आचार्य जी मैं बताऊं, हाँ जी सुनीता जी बोलो। ये जो हम अपने बचाव के लिए कीड़े मकोड़े जो हमें दुख देते हैं उनको भी जो चूहे या छिपकलियां जो भी है उनके लिए दवाई करते हैं जो भी मारने के लिए, तो वो होता तो भले के लिए है पर उनकी हिंसा होती है, तो वो भी अपने बचाव के लिए जो करना चाहिए वो हिंसा नहीं कही जाती। गीता गीता तिवारी ने हाथ खड़ा किया, बोलो गीता। गीता बोलो। आचार्य जी यज्ञ यज्ञ करने में ये वैदिक हिंसा जो भी होती है वह वैदिक हिंसा नहीं इसलिए कहलाती है कि कुछ जीव जंतु मरते हैं, लेकिन उसके अपोजिट में लाखों करोड़ों को प्राण वायु मिलती है और उनको जीवन भी मिलता है, इसलिए उस हिंसा को वैदिक हिंसा नहीं कहते। प्रवीण सेतिया जी बोलो। कई प्रकार की औषधियां होती हैं जो पेट के अंदर जैसे कीड़े होते हैं, तो वो दवाई को खाने से, आयुर्वेद की दवाई खाने से वो कीड़े मारने के लिए वो दवाई भी खानी पड़ती है आयुर्वेद। अच्छा चलो सुन लो, अभी आप वहां तक कोई पहुंचा नहीं है अभी, वो अलग है वो। आचार्य जी एक बार मैं बताऊं। हाँ जी रचना बोलो, रचना बोलो। आचार्य जी जो अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च, जो ये वाक्य बोलते हैं हम कि धर्म के लिए की गई हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। उदाहरण क्या है, उदाहरण दो। कि अपने वैदिक धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए यदि उसको हिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा तो। मतलब किसी को मार डालें, ये मतलब है? नहीं मतलब तो हिंसा तो बहुत तरह की होती है ना, जरूरी नहीं मार बताओ ना, धाड़ ही इसलिए हिंसा। तो उदाहरण पूछ रहा हूँ, उदाहरण दो। नहीं मैंने तो लाइन ही मुझे ये वाली समझ में आई इसलिए लाइन ही बताई है। अच्छा चलो अब उत्तर सुन लो। जो व्यक्ति धनवान हो और वो समाज के लिए दान आदि न करे और पैसा अपना दबा करके बैठा रहे, ऐसे व्यक्ति को समुद्र में बड़ा सा पत्थर बांध करके डुबो देने पर हिंसा नहीं कहलाती। समझ आ गया? अब ये है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। क्या आचार्य जी ये आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा बताया गया है ये। तो बताया गया तभी तो बता आचार्य दिया। जी एक बार फिर प्लीज दोबारा बताना, वो आवाज मेरे को क्लियर नहीं आई थी। कैसा व्यक्ति? हाँ दोबारा सुन लो। जो व्यक्ति धनाढ्य है और वो समाज के कल्याण में दान आदि नहीं करता और पैसा दबा करके बैठा रहता है, ना वो अपना भला करता है ना समाज का भला करता है, ऐसे व्यक्ति को बड़ा सा भारी पत्थर बांधकर समुद्र में डुबो देना चाहिए। ये हिंसा नहीं होगी। अरे भाई पैसा उसने कमाया, देखो इस धन की 3 गति होती है। चलो अब आप ही उत्तर दो, बताओ। अब पता है तो बताओ, हाथ खड़ा करो। और रविवार जी हाथ खड़ा किया था आपने? बोलो 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 फटाफट।
रही बालाजी बोलो, क्या हो गया? माइक ऑन करो। आचार्य जी मेरे मन में क्वेश्चन है एक। अभी रुक जाओ, भी पूछता हूँ। जी, इस धन की 3 गतियां होती हैं, हाँ, दान, उपभोग और नाश। बिल्कुल ठीक है। जो दान भी नहीं करे और भोग भी ना करे तो नाश तो होना ही होना है, पक्का। ले जाएंगे चोर डाकू उठा करके, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये इसका मतलब होता है 3 गति यही है। इसलिए दान भी करो और भोग भी करो, ये तो नाश तो होना ही है, साथ तो जाने का है नहीं कुछ। बोलो विजय लक्ष्मी, बोलो क्या बोलना है। आचार्य जी मेरे को तो ठीक नहीं लग रही है बात। होगी मान लेती हूँ, नाश तो हो जाएगा, लेकिन वो दान भले ही नहीं कर रहा पर किसी का हित तो नहीं कर रहा ना। ऐसे थोड़ी समुद्र में उसे डुबो दोगा। किसी का गलत काम तो नहीं किया उसने, अब उसकी मर्जी है वो दान करे ना करे। ये क्या बात है? सुनो, अरे सुनो तो सही, ज्यादा कम बोला करो, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सुनना होता है। उसने नुकसान ये किया, उसने पाप ये किया कि समाज से कमाया है उसने, समझ आई? वो अपने साथ ले करके नहीं आया था पिछले जन्म से कहीं से। उसने इन समाज के इसी हमारे जो हमारे आसपास है ना, यहीं से उसने कमाया है, प्राप्त किया है। और जो प्राप्त किया अपने पास इकट्ठा करके बैठ गया, अब करता कुछ नहीं। इसलिए उसको ये दंड दे देने में कोई बुराई नहीं होती है। दंड है उसको दे देना चाहिए, अहिंसा, हिंसा नहीं है ये। अब कह रही उन्हें कौन सा पाप कर दिया, किसी को नहीं दे रहा तो क्या हो गया? अरे भाई खा ले पी ले, कुछ तो कर, ना अपना खाता ना पीता ना देता, तो भैया तू जा, तेरा काम नहीं है दुनिया में, फिर बेकार आदमी है तू, कोई लाभ नहीं है इसका। आचार्य जी एक बात बताइए जरा। हाँ, बोलो। जैसे अभी हमने संविदा का जिक्र किया था, आजकल जैसे वो गाय के उपले पे भी लोग हवन संविदा आ रही है, तो वो भी ठीक है ना? वैसे उसका प्रयोग हमने किया नहीं है, मुझे पता भी नहीं वैसे उसके बारे में। सुना तो ये है, ये रामदेव जी क्या उनके शोरूम पे मिलती हैं शॉप के ऊपर? हाँ मिल जाती, मुझे पता, मिल तो जाती है। और कह भी रहे लोग कि इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि इसका लाभ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिर्फ इतना मैंने जैसे करके देखा, बहुत बढ़िया उसमें से हुआ है मतलब। आचार्य जी हमने किया है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर किया और लाभ हो रहा है तो ठीक बात है बस। आचार्य जी आचार्य जी हमारे सरिता विहार के उसमें आधा उपला रख के ही फिर उसको शुरू करते थे। आचार्य जी वो जल्दी से चल जाती है, बस ये वाला, ये जो आधा उपला रखने की बात है, तो मैं जब 2-4 साल का था तब से हम देख रहे हैं तो। लेकिन अब ये जो हवन की बात कर रहे हैं, पूरे उपले से की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो पूरे उपले से, और उनकी शेप भी बिल्कुल संविदा वाली है, जैसे संविदा होती है ना, बिल्कुल उसी शेप में आ रही है मार्केट में, पैकेट में, बिल्कुल वैसे। अगर वो सीधा उपले की तरह से ही होगा ना पूरा का पूरा, तो आपको अग्नि जलाने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। नहीं आचार्य जी, वो बिल्कुल जैसे समिधा होती है ना लंबी, वैसी ही बना रहे हैं। वैसे इसीलिए तो बनाएंगे ताकि तो वो ठीक से जल तो पाए। इतना बड़ा गोल गोल सा होगा तो उसको रखना और उसके अग्नि अच्छी तरह प्रबुद्ध होना और सामग्री की आहुति से वो न बुझे, कठिन हो जाता। तो इसलिए उन्होंने उसका स्वरूप ऐसा बना दिया, तो मेरे को लगता है ठीक होगा वो। बाकी इसका प्रयोग जो सुना हुआ था अरे ऐसे अरे बात तो पूरी करने दिया करो ना, आप हाथ खड़ा करो ना, आप बोलने थोड़ी मना करते हैं, आप तो पहले बात पूरी करने। अभी सुन लीजिए, बात ही भुलवा देते हो, बताओ बीच में बोल बोल के कौन सी बात निकलने वाली थी और कहाँ पहुंच गई? जो संविदा की बात हो रही है, उपले के प्रयोग की बात कर रहा था। उपले के प्रयोग को स्वामी दयानंद जी ने जो बोला कि गाय के गोबर से आप अपना जो आपका रसोई घर है उसको तो आप लीपते हो, खूब अच्छा और शुद्ध कर सकते हो। लेकिन किसी ने इसका भी विरोध किया था, उन्होंने कहा ना उसमें छोटे छोटे जो रोग के जीवाणु उनको दूर करने की क्षमता, और गाय के तो जितने गुण गिनो उतने कम है। दूध उसका अमृत समान, उसके अंदर से जो दूध के बाद जो इसके बाद आप दही जमाओ, लस्सी, मक्खन और उसके बाद घी बनाओ तो पीले रंग का होता है। इसके लिए सोने का गुण, गोल्ड का गुण बताया गया है। और भैंस का जो दूध होता है वो व्हाइट वाला होता है, उसका मक्खन घी आदि सब व्हाइट बनते हैं। तो ये जो प्योरिटी की बात है ये तो गाय के अंदर भरी हुई है सर। और उसके बच्चों की बात करें तो गाय का बछड़ा जो होता है ना, तो जन्म लेने के बाद वो ऐसा उछलता कूदता फांदता है, उसके अंदर बहुत शक्ति है। और जो भैंस का कटड़ा जिसको बोलते हैं, और इसकी एक पहचान भी बताई गई है। अगर आप 1 लाख गौ में भी और उसके बछड़े को कहीं अलग से छोड़ दो,
वो बछड़ा ढूंढ लेगा अपनी माँ को, वहां पहुंच जाएगा। लेकिन भैंस का कर रहा तो 5 भैंसे भी हो ना, वो पहचान नहीं पाएगा, जिसके बाद जाएगा लात मार के भगा देगी वो। ये बुद्धि की बात हो रही है कि किसके दूध में कितना लाभ हो रहा है, कितना प्रभाव है उसके दूध का। तो गाय के गोबर से ये जो संविधाएं बन रही होंगी वो ठीक होंगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जो उससे कर रहे हैं वो लाभ उठा रहे होंगे, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। सरोज क्या बोला है कुछ, थोड़ा सा बोला था कुछ। आपको बोला था कि आप बोले भुलवा दिया, मैंने कहा आचार्य जी सौंफ खाया करिए। सौंफ खाया करो ये बोला है? आपका उपदेश दिया हुआ आपको ही बता। अच्छा, मेरे को कह रही है सौंफ खाया करो ताकि भूल ना जाओ। और क्या, आप भूल गए थे ना? गड़बड़ तो तुम लोगों ने करी है, मैंने थोड़ी करी है। मैं अच्छा वाला बोल रहा था तो बीच में बोल पड़े, तो बात तो भूल सकती है। आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा, नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मैं भगवान हूँ ना, मेरे को क्यों भूलना चाहिए, बाकी को तो भूल जाना चाहिए। निशा सिंह बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी से बोल रहे थे कि वो तुलसी का जो वृक्ष होता है ना, वो सूख जाता है तो वो समुदाय में ले सकते हैं? तुलसी वाला इसके संविधा से कभी यज्ञ के बारे में सुना नहीं है हमने सब। अच्छा, वो मैं के बारे पूछ में रही नहीं थी। उसको सुखा के सामग्री में मिला लो। तुलसी के जो पत्ते हैं ना वो आपको बहुत लाभ पहुंचाते हैं। उसको तो आप रोज चाय की पत्ती के साथ ये डाल दो ना 4-5, तो वैसे ही चबा लो सुबह, इतना लाभ होता है कि आपके अंदर के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। बाकी इसका जैसे सूख गया पेड़ काफी बड़ा है, तो मैं ये सोच रही थी कि समुदाय में ले सकते हैं उसको कि नहीं। हमने उसको सुखा के, अच्छा उसको सुखा के और थोड़े टुकड़े करके सामग्री में मिला दो। चलो वही बात होगी, संविधा के रूप में आ गई ना आखिर, तो टुकड़े करके जब उसमें मिलाएंगे तो डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलो जी। और अब आपके सामने कुछ प्रश्न आने वाले हैं, अब तैयार हो जाओ, हाथ खड़े कर देना और कैमरे भी ऑन कर लीजिए जरा। अभी वैसे तो श्री कृष्ण जी का जो पर्व था वो तो चला गया, और अब राम जी का पर्व आने वाला है। एक आएगा विजयदशमी और फिर उसके बाद आने वाला है दीपावली। और उस संबंध में बता दिया था कि बच्चों के लिए दीपावली की बात करेंगे और एक दशहरे के आसपास की प्रतियोगिता कर रहे हैं। उसमें जो विषय आपने पढ़ लिए होंगे, रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता, उपनिषद, वेद, दर्शन और सारे चीजें उसमें डाली हैं। जो 100 प्रश्न मैं बच्चों को उत्तर सहित भेजूंगा, आपके लिए भी डाल दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी प्रतियोगिता नहीं होगी ये वाली, लेकिन आप अपने बच्चों को वैसे तैयार कराओ तो करा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन भी होनी है। ऑनलाइन होगी आचार्य जी परीक्षा? अभी नहीं होगी, वो दिवाली के आसपास होगी ऑनलाइन। हाँ जी, उसमें आचार्य जी जो ये परीक्षा होगी, जो 100 प्रश्न अभी आप देंगे, ये जो अभी वैसे फेस टू फेस भी होनी है, तो ऑनलाइन भी यही प्रश्न होंगे ना? हाँ, वो यही होंगे, यही होंगी। वो बच्चों की भी ऑनलाइन ही होगी ना आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों की ही होगी ना, आप लोगों की नहीं होगी कह तो रहा हूँ, बच्चों की ही होगी जी। अभी भी ऑनलाइन नहीं हो रही, जो वो बच्चों की है। और ऑनलाइन जब होगी दीपावली के बाद, वो भी बच्चों की होगी। आपकी प्रतियोगिता और होगी, अब आपकी गायन प्रतियोगिता होगी। अब पहले इसके लिए आपको ट्रैक बना करके भेजेंगे और आपने गायन अपना भेजना है, फिर आपको उसके बताएंगे कि अंक आपको कितने मिले। चलो जी, अब आपको प्रश्न भेजा, जब बोल रहा हूँ यहाँ से, और हाथ खड़ा करना है आपने, उत्तर नहीं बोलना नहीं है। और कैमरा ऑन करो सब लोग, अपने सामने है। 64 लोग विद्यमान है यहाँ, दिखाई दे रहे हैं 2, 3 और 3, 6 बस, बाकी तो दिखाई भी नहीं दे रहे। तो कैमरा ऑन रखिए अब सब लोग। आचार्य जी फुल स्क्रीन करिए ना, इस टाइम 25 से 30 कैमरे ऑन है। हाँ जी, मैं वो कर रहा हूँ, ये आ गए। अब इसमें आ गए हैं जी, पता नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 आ गए। चलो 28 तो दिख रहे हैं कम से कम। चलो जी, सबसे पहला प्रश्न होने वाला है नीलिमा चिकारा जी, माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। बब्रुवान किनका पुत्र था? बब्रुवान, हाँ। ये तो हिस्ट्री का, तो मुझे इतिहास का बहुत कम मालूम है। ये माइक बंद कर दो, बस हो गया बस। अब हाथ खड़ा कर सकते हैं। रवि बालाजी ने हाथ खड़ा किया है, इधर सुखवर्षा जी बताएंगे अब। चलो सुखवर्षा जी बोलो। जी शायद भीम का। चलो जी, रवि बालाजी आपने भी हाथ खड़ा किया, बोलिए।
जी अच्छा जी। बब्रुवान अर्जुन का पुत्र था। माँ का नाम क्या था? वो माँ का नाम किनका पूछा है मैंने, किसका का मतलब था एक का। जी चाहे आप माँ का बताते या बाप का बताते, आपने बाप का तो बता दिया, लेकिन किनका का मतलब था बहुवचन था, ये द्विवचन, ये दो जने हैं माता और पिता। तो आपने माता का नाम नहीं बताया। हाथ किसी को पता है तो माता का नाम हाथ खड़ा करो। पिता का क्या नाम बताया? अर्जुन। अर्जुन। अभी तो हाथ खड़ा किसी का नहीं है। हाँ बोला, हाँ शिक्षा जी बोलिए। आचार्य जी चित्रांगदा। हाँ बिल्कुल ठीक हाँ, है। आपके प्रश्न में एक बार प्रश्न था ये, चित्रांगदा और अर्जुन का पुत्र था ये, बभ्रु वाहन इसका नाम था। अब आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के पैर में जो तीर लगाया था किसी शिकारी ने, उस शिकारी का नाम क्या था? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। अभी भी हाथ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, मेरे को बताना पड़ेगा इसका मतलब। हाँ जी मिथिलेश, क्या भीष्म, भीष्म या भीम, दोनों में से। किसके पैर में तीर मारा था उन्होंने? कृष्ण जी के। भीष्म तो पहले चले गए थे। या तो भीम या भीष्म, दोनों में से एक है। अच्छा, भीम ने मारा था ये तीर? भीष्मक था नाम, भीष्मक व्यास का नाम। ने मारा था किसी ने। सुनीता जी बोलो, क्या बोल रही है? भीष्मक नहीं, अभी नाम स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। मेरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के पैर में जो तीर एक शिकारी ने मारा था, उस शिकारी का नाम? अंदाजा लगाया मैंने, भीष्मक का नाम था एक। नहीं, भील था, मगर उसका नाम मुझे नहीं याद है। भील ने मारा था। और जी और कोई हाथ खड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। चलो उत्तर सुन लो, और समय समाप्त होने को आ रहा है। अभी भी हाथ खड़ा नहीं है। भूल गए। मिथिलेश क्या बोल रही हो, बोलो। ये वाली बात पहले भी आचार्य जी मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं, ये पहले एक मिनट रुक जाओ भाई, सारे एक साथ बोला करो। पहले जो बोल रहे हैं ना, हाथ खड़ा करो, मैं आपसे पूछूंगा जरूर, चिंता ना करो। मिथिलेश बोलो, क्या कह रही हो? करिए, आपने पहले भी पूछा था ये वाला प्रश्न। तो ये इसका उत्तर है? नहीं, उत्तर नहीं है, मतलब हम भूल गए। मैं पूछ रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर करें। आपने पहले भी पूछा था। ये आप वाला उत्तर तो ऐसा उत्तर है, पांडव कितने थे? 5। कौन कौन से? एक भीम, एक अर्जुन, एक का नाम भूल गया हूं। आचार्य जी हाँ जी, शिकारी का नाम जरा। क्या होता है? नाम बताया? जरा। बस थोड़ा सा अशुद्ध है, बस वैसे लगभग। जरासंध होगा। नहीं, जरासंध नहीं है बिल्कुल भी। इसका नाम है जीरू। जीरू है, जीरू। चलिए बस, समय समाप्त हो गया। जी आचार्य जी, एक बार फिर से बता दीजिए क्या नाम था? जीरू। है जी, ज में बड़ी की मात्रा, र में बड़ा उ, जीरू। जी हाँ जी, स्वराज गुप्ता जी बोलो, क्या कह रहे हो? यही पूछ रही थी आचार्य जी, मैं भी जो आपने बताया अभी। हाँ जी, जीरू उसका नाम है। और आचार्य आप जी, सुनो, ये तो हमने प्रश्न याद ही नहीं किया कभी। कोई बात नहीं किया तो अब याद कर लो। अच्छा आप सुनो, एक बात कितनी अच्छे से स्पष्ट होती है जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, और जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अजन्मा, ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है इस बात से। और चाहे वो श्लोक आता रहे गीता के अंदर, यदा यादा ही धर्म से वाला भी आ जाए, चाहे या परित्राणाय साधु नाम भी आ जाए, उन दोनों के अर्थ में कहीं ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर कह रहा है कि मैं आता हूं। तो आचार्य जी, वो तो श्री कृष्ण जी ने कहा है, उनका तो जन्म भी हुआ था, उनकी तो मृत्यु भी हुई थी।
इसके लिए तो श्री कृष्ण जी का उदाहरण मोस्ट रेलेवेंट है। ये दिया जा सकता है, उनकी मृत्यु हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। रामचंद्र जी भी गए थे ना, आखिर सरयू में चले गए बस। जीवन, जिसका जीवन प्रारंभ होगा उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। इसलिए आप ईश्वर के लिए नहीं बोला गया, ये बोला गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई महापुरुष इस संसार का उत्थान करने के लिए पैदा होते हैं, ईश्वर पैदा नहीं होते। तदात्मानम सृजाम्य हम कहने वाले जब इसका उदाहरण दे करके बोलते हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर, वो भगवान जो कृष्ण जी जो ईश्वर का अवतार है, वो कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, देख लो आता हूँ। नहीं आचार्य जी, नहीं आचार्य जी, ये उनकी इच्छा भी तो हो सकती है कि जब जब ऐसा कुछ हो तो मैं जन्म लूं भारत देश में। ऐसे नहीं, ऐसे बोलने नहीं दूंगा मैं। ऐसे बोलोगे तो मैं तुरंत एकदम बिना शांति बैठ के ही समाप्त कर दूंगा। बिना पूछे बोलना मना होता है। आप एक साथ बोलने लगते हो, सारे प्रोग्राम का सारा मजा खराब होता है। ऐसे बोलना बिल्कुल मना है। और जो बात मैं बता रहा हूँ उसको और ज्यादा स्पष्ट मत किया करो कि आप मुझे ही समझाने लग जाते हो कि आचार्य जी देखो ऐसा है ना, ऐसा तो है, मुझे तो पता ही है भाई। जब आपसे पूछा जाए प्रश्न तो उसका उत्तर देना है, ना कि मेरी बात को और ज्यादा स्पष्ट करना है। चलिए, बात इतनी ज्यादा और आगे नहीं बढ़ा सकते, समय समाप्ति की ओर आ गया। और उत्तर सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, जो ये बात समझ सके और इतना अच्छे से इस ज्ञान को और गहरे तक समझ पाए कि कभी भी अगले जन्म में मान लो पाप भी बहुत किए और कीड़े मकोड़े बन जाएं और इसके बाद क्योंकि अच्छे कर्म भी किए हैं, उनका मनुष्य जन्म भी मिलने वाला है, तो वो इतने अच्छे हमारे ज्ञान के रूप में संस्कार बन जाएं कि फिर किसी आर्य समाज वाले घर में पैदा हो और फिर उद्बुद्ध करके फिर मोक्ष तक पहुंच जाए। बस। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्, विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु भय ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति का झंडा वैदिक ध्वनि। नमः।